प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का विचार है बिना ध्यान के शिक्षा फलदायी नहीं है। विदाउट कंसंट्रेशन जो आपकी शिक्षा है वो आपके लिए निरर्थक है। जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं लाएंगे, अधिकतर बच्चे कहते हैं सर मैं पढ़ता तो हूं लेकिन मुझे कुछ याद नहीं होता। तो याद करने के लिए आपको उन चीजों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जब आप कंसंट्रेट करेंगे बच्चों तभी चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं और हमारा ध्यान दूसरी जगह है तो उस समय हमें चीजें याद नहीं हो सकती, तो हमें कंसंट्रेट रहना है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगली एक्सरसाइज, उच्चिष्ट निम्निष्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज 6H, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है। तो मान लेते हैं, माना संख्याएं बराबर x, 6 माइनस एक्स क्या हो जाएंगी, x और 6 माइनस एक्स। अगर इनको हम ऐड कर दें तो देखिए x कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तथा आगे क्या कह रहा है, तथा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके घनों का योग क्या है, निम्निष्ठ है। तो ठीक है, मान लेते हैं हम निम्निष्ठ है, तो उसको मान लेते हैं y इक्वल टू ए क्यूब प्लस, अगर हम ये मान रहे हैं तो एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब। बात समझ में आई भाई, पहले का घन हो गया और दूसरे का घन हो गया, दोनों का योग क्या कह रहा है, निम्निष्ठ है। तो इसको हमने मान लिया y के बराबर। वही करना है आपको dy अपॉन dx, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर ये भी 3 इंटू 6 माइनस एक्स, और इसके बाद 6 माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1। अच्छा, यहाँ भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अच्छा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वही कंडीशन, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ 3x स्क्वायर प्लस क्यों माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या 3x स्क्वायर, अगर 3 हम चाहें तो कॉमन भी ले लेते हैं तो कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखते हैं 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं बच्चों, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 टू जा कितना हो जाएगा बच्चों 12x इक्वल टू 0, 3 0 के अपान में चला जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0, 12x। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 36 उधर चला जाएगा तो 12x इक्वल टू क्या 36, देन x इक्वल टू बच्चों कितना बचेगा 3। ठीक, अब क्या करेंगे, अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x। ठीक है, ये माइनस था तो इसको हम माइनस लेते हैं, -3 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, फिर 6 माइनस एक्स का स्क्वायर तो फिर से एक्स स्क्वायर का 2x यानी 2 इंटू 6 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का 1 यानी 6x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 6 माइनस एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हम लोग बच्चों चेक करते हैं x इक्वल टू 3 पे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट x इक्वल टू 3, देन 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 3, देन 18 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 से 3 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और 6 3 जा फिर से 18, 36। क्या आया, पॉजिटिव संख्या आई। क्या आई, पॉजिटिव संख्या। पॉजिटिव संख्या आई तो बच्चों क्या है, फंक्शन निम्निष्ठ है। ठीक है, पॉजिटिव संख्या आती है तो फंक्शन निम्निष्ठ, निगेटिव संख्या आती है तो फंक्शन उच्चिष्ट। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, अभी तो हमने x का मान निकाला क्योंकि हमें वो संख्याएं याद करनी थी। तो पहली संख्या तो आपके पास अब हो गई 3, और दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 6 माइनस 3 यानी कि 3, अतः संख्याएं कितनी हो गई 3, 3। ठीक है, ये उच्चिष्ट निम्निष्ठ का व्यवहारिक प्रश्नों में अनुप्रयोग है। क्लियर, देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन है 12 को 2
दो ऐसे भागों में बांटिए कि एक भाग का वर्ग दूसरे भाग की 4 घात का गुणनफल हो तथा कैसा हो, उच्चिष्ट हो। तो देखिए बच्चों, माना, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी आप स्वयं लगाएंगे। माना पहला भाग x, दूसरा भाग 12 माइनस एक्स। भाई 12 को दो भागों में बांटना था तो एक x हो गया, दूसरा कितना हो गया 12 माइनस एक्स। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो 12 माइनस एक्स और x को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है एक भाग का वर्ग दूसरे भाग की 4 घात का गुणनफल उच्चिष्ट हो। तो मान लेते हैं हम y इक्वल टू एक भाग का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे भाग की 4 घात यानी कि 12 माइनस एक्स की पावर 4, इसका गुणनफल था तो गुणनफल कर दिया, उच्चिष्ट है। तो अब बच्चों करना क्या है आपको, अब मैं आपको बता देता हूं भाई, ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब क्या करना है, dy अपॉन dx करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चलिए x की वैल्यू तक बता देते हैं। dy अपॉन dx करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो फर्स्ट ऐसे ही एक्स स्क्वायर, सेकेंड का अवकलन तो x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, तो ये 4x क्यूब हो गया। अब 12 माइनस एक्स था तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया बच्चों, इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना, 0। देन देखिए अब कितना हो जाएगा ये आपका 4x स्क्वायर कैसा, माइनस का 12 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 12 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x इक्वल टू कितना, 0। तो देखिए 12 माइनस एक्स का क्यूब दोनों में कॉमन, फिर 2x भी दोनों में कॉमन, 2x यहाँ है, यहाँ भी हो जाएगा। तो 2x अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस का 2x, और क्या बचेगा 12 माइनस एक्स तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ क्या बचेगा 12 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक बार 12 माइनस एक्स का क्यूब इक्वल टू 0, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 12। एक बार 2x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। एक बार और सॉल्व करेंगे तो माइनस का, फिर देखते हैं 2x प्लस का 12 माइनस का x इक्वल टू 0 यानी 12 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 4। तो अब देखिए यहाँ पे x की 3 वैल्यू आ गई, एक आ गई 0, एक आ गई 12 और एक आ गई आपकी 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 12 के दो ऐसे भागों में बांटिए कि एक भाग का वर्ग दूसरे भाग की 4 घात का गुणनफल हो। तो अगर हम x बराबर 0 रख लेंगे तो यहाँ x बराबर 0 रख लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा, मान खत्म। x बराबर 0 नहीं हो सकता, x बराबर 12 भी नहीं हो सकता क्योंकि 12 को ही दो भागों में बांटना था। तो अब आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, x इक्वल टू 4। आप दोबारा इसका क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। दोबारा अवकलन करने के बाद x बराबर जब 4 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी निगेटिव आएगी। जब ये वैल्यू निगेटिव आएगी, दोबारा जब अवकलन करेंगे तब की बात कर रहा हूँ, तो जब ये वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाएगी तो आपका फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। और जो एक भाग हो गया आपका 4, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 12 को बांट रहे हैं तो 12 माइनस 4। क्लियर। तो आगे आप बच्चों स्वयं लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में बात करते हैं। तो एक आयत का परिमाप कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का परिमाप, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं आयत की भुजाएं हम मान लेते हैं कितनी, a, b। ठीक है, फिर कह रहा अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात करिए। तो हमने मान लिया है भुजाएं क्या है, a, b है। आयत का परिमाप कितना दिया है बच्चों, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2a प्लस b इक्वल टू आपको कितना दिया, 100 दिया। यानी अगर 2 यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 50 आ गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, मतलब जो इसका क्षेत्रफल होगा वो अधिकतम होगा। तो कंडीशन दी है, ये सब यहाँ आप लिखते रहिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ भी लिखिएगा, ऐसे ही यहाँ भी लिखिएगा अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन क्या है, अधिकतम क्षेत्रफल का आयत, चाहे अधिकतम क्षेत्रफल का है चाहे उच्चिष्ट का है, बात एक ही है। क्लियर। तो आयत का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर हमें एक ही राशि में अगर इसको हम बदलना चाहें तो b इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 50 माइनस ए, यानी a इक्वल टू ए इंटू 50 माइनस ए हो जाएगा। क्लियर। अगर इसको और हम आगे सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कैपिटल ए लिख रहे हैं और ये स्मॉल ए लिख रहे हैं, ये फर्क रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये कितना हो गया, 50a हो गया माइनस a इंटू ए स्क्वायर। आप यल इंटू बी भी मान सकते हैं, ये आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, जो भी अचर पद आप मानना चाहें एक्स वाई मान सकते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए अपॉन डी ए। भाई यहाँ ए होता था, एक्स होता था तो एक्स के सापेक्ष करते थे, यहाँ क्या है ए है तो ए के सापेक्ष करेंगे, तो डी ए अपॉन डी ए इक्वल टू कितना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो कहिए एल इंटू बी मान लें, चलिए ठीक है यही रहने देते हैं। डी ए अपॉन डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50a का बच्चों क्या हो जाएगा 50 माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a। अब एक सेकेंड, अभी तो हमने इसका अवकलन ही नहीं किया तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन कैसे लगा देंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा समझाने के चक्कर में है। नाउ डी ए अपॉन डी ए इक्वल टू अगर हम करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बात तो सही थी, 50 ए का क्या हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2a। अब हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना, डी ए अपॉन डी ए इक्वल टू 0, देन 50 माइनस 2a इक्वल टू 0, देन 50 इक्वल टू 2a, देन a इक्वल टू कितना बच्चों आया आपका 25। अब अगेन हम इसका दोबारा करते हैं तो देखिए डी स्क्वायर ए अपॉन डी ए स्क्वायर, 50 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 2a का क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 2, यानी डी स्क्वायर ए अपॉन डी ए स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 2। नेगेटिव संख्या आ गई यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा अधिकतम होगा, क्या होगा अधिकतम होगा। क्लियर। अब देखिए जब ये क्षेत्रफल हमारा अधिकतम हो गया तो ए का मान हमने तो 25 मिल गया हमें। अब हम किसका मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, चाहे जहां से निकाल लें, चाहे यहाँ से निकाल लें, चाहे यहाँ से निकाल लें, तो यहीं से निकाल लेते हैं। चूंकि a प्लस बी इक्वल टू आपको कितना दिया है 50 दिया है, देन a इक्वल टू 25 प्लस b इक्वल टू 50, b इक्वल टू 50 माइनस 25 यानी कि 25। नाउ b इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 25। यहाँ एक चीज आप देख रहे होंगे कि a और b दोनों की वैल्यू बराबर आई। अब जब दोनों भुजाएं बराबर आई तो आयत तो रह नहीं गया, क्या हो गया वो वर्ग हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर आई तो ये क्या बन गया वर्ग हो गया। अब ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो अधिकतम क्षेत्रफल का आयत होगा वो हमेशा वर्ग होगा, अधिकतम क्षेत्रफल का जो आयत होगा वो सदैव क्या होगा वर्ग होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक आयत की दो भुजाएं 2x और 15 माइनस 2x मात्रक हैं, आयत का क्षेत्रफल महत्तम क्षेत्रफल, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं बाकी आप लगाएंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल, अधिकतम आयत का क्षेत्रफल तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा a इक्वल टू, भुजाएं यहाँ आपको पहले से पता है कितनी 2x इंटू 15 माइनस 2x। अब देखिए 15 टू जा 30x माइनस 4x स्क्वायर। अब बस सीधा सा आपको क्या कर लेना डी ए अपॉन डी एक्स कर लीजिएगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 रख लीजिएगा, दोबारा अवकलन करिएगा। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो x का जो मान आएगा वो आप रखेंगे। तो यहाँ महत्तम निकालना है तो जाहिर सी बात जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी नेगेटिव आएगी, बस आपको x का मान रख देना, दोनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगे। क्लियर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a अपान √3 है। मान लेते हैं बच्चों कोई गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है a है, इसमें हम कोई बेलन मान लेते हैं बना है,
ठीक है। ये क्या मान लेते हैं, बेलन बनाए, ठीक है। अब ये गोले की त्रिज्या कितनी है बच्चों, ए। अच्छा, जो बेलन है तो देख लेते हैं, अगर इसको सेंटर मांग रहे हैं तो ये सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। ये दूरी गोले की त्रिज्या है, ये कितनी है, ए, ठीक। बेलन की ऊंचाई हम मान लेते हैं बच्चों 2h है, कितनी है, इस पूरे बेलन की ऊंचाई जो है वो 2h है। तो जब ये ऊंचाई 2h है तो इतनी कितनी बचेगी, h बचेगी, और ये कितनी होगी, h होगी, ठीक है। केंद्र से समान दूरी, ठीक। तो ये और ये भी h होगी, ये भी h होगी। क्लियर, बात समझ में आई। गोले की त्रिज्या हमें पता है, अब हमें निकालनी किसकी होगी, बेलन की, जो हमारा महत्तम ऊंचाई का बेलन बन रहा है उसकी त्रिज्या निकालनी होगी। चलिए, दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, गोले की त्रिज्या कितनी, ए, ठीक है। गोले की त्रिज्या कितनी, ए, ठीक है। तथा माना बेलन की ऊंचाई बराबर 2h, ठीक है। अब कह रहा सिद्ध कीजिए गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई। तो उच्चतम आयतन इसका मान लेते हैं v है, ठीक है। तो v इक्वल टू बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहां से बेलन की त्रिज्या निकाल लें, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या देखिए भाई, ये बेलन है आपका, तो ये त्रिज्या होगी बेलन की, या तो ये त्रिज्या होगी बेलन की, ठीक। अगर हम इसका नामांकन कर लें, जैसे मान लेते हैं चलिए ए बी, तो देखिए ए बी हमें निकालना है, ए ओ हमें वृत्त की त्रिज्या पता है, और ओ बी हमें एच भी पता है, ठीक। तो ए बी हमें क्या निकालना, ए बी निकालना। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय वाला वही फार्मूला, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या फिर ए बी बराबर रूट में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक। और ए बी क्या है बच्चों, बेलन की त्रिज्या है जिसे हम आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में बेलन की त्रिज्या आर बराबर आपकी आ गई कितनी, रूट में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब इस फार्मूले में हमें इसकी वैल्यू रख देनी, क्योंकि उच्चतम आयतन का बेलन कह रहा है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रख लेते हैं, v पाई आर के स्थान पे हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर, h आपका कितना था 2h, सब ध्यान रखेंगे, जो जो दिया है उसको वही मानेंगे। अच्छा, v इक्वल टू पाई, अब देखिए रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू 2h, या फिर पाई v बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 2h ए स्क्वायर माइनस 2h क्यूब। नाउ dv अपान dh, यहाँ देखिए क्या है, h राशि है तो dv अपान dh निकाल लेंगे तो ठीक है। तो पाई तो रहेगा ही रहेगा बच्चों, 2a स्क्वायर भी रहेगा, h का क्या हो जाएगा 1 माइनस 2h क्यूब का क्या हो जाएगा 6h स्क्वायर, h क्यूब का 3h स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 जा 6h स्क्वायर। फिर वही लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, dv अपान dh इक्वल टू 0। बात इतनी समझ में आ गई है ना आपकी, क्लियर। देखिए बच्चों, भाई हमने गोले की त्रिज्या मान ली ए, पहले से दी हुई थी, बेलन की ऊंचाई हमने 2h मान ली, ये कोई गोला था, इसके अंदर महत्तम ऊंचाई का हमने बेलन मान लिया और उसकी ऊंचाई 2h मान ली। अब हमारे पास गोले की भी त्रिज्या थी, बेलन की ऊंचाई भी थी, क्या नहीं थी, बेलन की त्रिज्या नहीं थी। बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए हमने r इक्वल टू ये फार्मूला लगा दिया, बेलन की त्रिज्या मिल गई, बस हमने इसमें रख दिया आयतन वाले फार्मूले में। फिर क्या कर लिया, अवकलन कर लिया, ठीक। अवकलन करने के बाद अब देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ये देखिए पाई 2a स्क्वायर माइनस 6h स्क्वायर इक्वल टू 0, पाई उधर चला जाएगा,
यानी 2a² इक्वल टू 6h², या फिर h² बराबर कितना हो जाएगा 2a² अपान 613। h कितना हो गया बच्चों a अपान रूट में 3, कितना हो गया h इक्वल टू a अपान रूट में 3। अब हमें उच्चतम आयतन का कहना ना, तो हम इसका क्या करेंगे दोबारा अवकलन कर देंगे, तो d² v अपान dh² इक्वल टू, तो देखिए बच्चों इसका जब दोबारा हम करेंगे तो पाई तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए इसके साथ s तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -6 2 जा कितना हो जाएगा 12h हो जाएगा, यानी माइनस का 12h पाई। अब h का मान हम इसमें अगर रख दें तो माइनस का 12 इंटू a अपान रूट 3 पाई, ठीक है, ये d² v अपान dh² का मान। ठीक बच्चों, तो अब जब त्रिज्या है तो त्रिज्या तो निगेटिव हो नहीं सकती, ए क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या तो निगेटिव हो नहीं सकती, यानी इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा निगेटिव आएगा, वही फलन का मान जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है, अतः क्या होगा ये मैक्सिमा होगा। क्या होगा मैक्सिमा, जो वैल्यूम होगा इसका क्या होगा अधिकतम होगा। तो यही तो बताना था कि वैल्यूम अधिकतम। अच्छा अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ऊंचाई बच्चों कितनी हो जाएगी ये सिद्ध करना था, ऊंचाई 2a अपान रूट 3, h का मान आपने कितना निकाला a अपान रूट 3, ऊंचाई मानी कितनी थी 2h, तो बेलन की ऊंचाई कितनी थी आपने मानी, बेलन की ऊंचाई 2h, और h का मान आपने कितना निकाला a अपान रूट 3, अतः बेलन की कुल ऊंचाई क्या आ गई 2a अपान रूट 3, ये आंसर। क्लियर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, सिद्ध कीजिए शंकु का आयतन महत्तम होगा, उसका अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो देखिए बच्चों हम लोग एक शंकु बना लेते हैं, ठीक, इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, ऊंचाई h मान लेते हैं, ये क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी l हो जाएगी। बात समझ में आई इतनी। अब देखिए बच्चों दिया यहाँ पे हमें क्या है लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ s इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल और l प्लस आर, क्या होता है पाई आर एल प्लस आर होता है या पाई आर एल एल प्लस आर होता है, बताइए भाई। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो आपको पता है ना कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल एल प्लस आर होता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर होता है, ठीक है। तो s इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देन s इक्वल इसमें देखिए दोनों में क्या है, चलो छोड़ो, s माइनस ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, इधर कितना बचा पाई आर एल। अब यहाँ से अगर l का मान निकालें तो s माइनस पाई आर स्क्वायर अपान l का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो s माइनस पाई आर स्क्वायर अपान कितना आ गया बच्चों पाई आर। ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए माना शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l है। क्लियर। अब देखिए l इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर। अब आगे क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि शंकु का आयतन महत्तम होगा, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों v इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, चूंकि एक फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, वैसे ही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे अगर हम एच बराबर निकालें तो ये हो जाएगा रूट में एल स्क्वायर माइनस क्या आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये सब रखते हैं, v इक्वल टू क्या है पाई आर स्क्वायर, एच के स्थान पे रखते हैं हम रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नाउ v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल का मान हमने क्या निकाला है s माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर v का मान निकालें तो पाई आर स्क्वायर
देखिए सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब जब ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। क्लियर। ये पाई आर स्क्वायर तो आपका रहेगा ही बाहर, और क्या आ जाएगा, पाई आर। एक चीज और ध्यान रखेंगे, वी शंकु का आयतन है ना, तो शंकु का आयतन 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। तो इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल। यहाँ देखते हैं एस स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एस प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई कितना, आर स्क्वायर बाई 2 पाई एस, 2 पाई आर स्क्वायर, चलो 2 पाई आर स्क्वायर एस। क्यों, 2 ए बी होता है, ए के स्थान पे एस था, बी के स्थान पे आर स्क्वायर था, ये तो कैंसिल हो गया। नाउ वी इक्वल टू, अब बच्चों कितना बचा, r/3 रूट में, और एक ये भी तो था माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक, तो देखिए पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस, ये भी s नहीं क्या होगा, s स्क्वायर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम v स्क्वायर कर दें बच्चों, दोनों पक्षों का वर्क कर दें, तो देखिए v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर अपान ये r/3, v स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपान 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, s स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर s। क्लियर। अगर हम इसको और आगे हल करें तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 9 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस, और ये आर स्क्वायर बन जाएगा आर की पावर 4 एस अपान 9। इतनी बात समझ में आई। अब हम मान लेते हैं चूंकि वी स्क्वायर बराबर जेड, वी स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं, जेड। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, अगर जेड उच्चिष्ट होगा, भाई वी स्क्वायर उच्चिष्ट होगा तो जाहिर सी बात वी उच्चिष्ट होगा, जब तक v उच्चिष्ट नहीं होगा तब तक, भाई यहाँ पे अधिकतम ही तो कह रहा है, तो जब तक v उच्चिष्ट नहीं होगा तब तक v स्क्वायर कैसे उच्चिष्ट हो सकता है, तो जब v उच्चिष्ट होगा तभी v स्क्वायर उच्चिष्ट होगा, तो हम उसको v स्क्वायर को मान लेते हैं क्या, z। तो अब देखिए z इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 9 माइनस 2 पाई आर की पावर 4 एस अपान 9। अब क्या करेंगे, डी जेड अपान डी आर, डी जेड अपान डी आर, तो एस स्क्वायर अपान 9 तो रहेगा ही, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, माइनस यहाँ देखिए 2 पाई एस अपान 9 रहेगा ही, आर की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4r³। फिर से वही फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, डी जेड अपान डी आर इक्वल टू 0। देन देखिए बच्चों एस स्क्वायर अपान 9 इंटू 2r इक्वल टू, उधर लिए जा रहे हैं, इधर माइनस था उधर लिए जा रहे हैं, तो 2 पाई एस अपान 9, 2 पाई एस अपान 9 इंटू कितना 4r³। तो देखिए 9 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, एक s कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अब आपका, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यहाँ बचा इधर s, यहाँ क्या बचा, s बचा। अच्छा इधर 2 भी कट गया, इधर बचा पाई, एक s कट गया, और क्या बचा 4 बचा, एक r कटा तो r स्क्वायर, यानी s इक्वल टू कितना बचा, 4 पाई r स्क्वायर। या फिर अगर हम यहाँ से r स्क्वायर बराबर निकालें तो कितना, s अपान 4 पाई, s अपान 4 पाई, या फिर अगर हम r बराबर निकालें तो रूट में s अपान 4 पाई। क्लियर, इतनी बात समझ गए। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, अब तो हमने r का मान निकाल लिया, ठीक है। अब हम अगेन इसको क्या करेंगे, डी स्क्वायर जेड अपान डी जेड स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड अपान डी आर स्क्वायर। दोबारा हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो डी स्क्वायर जेड अपान डी स्क्वायर डी आर स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो देखिए बच्चों एस स्क्वायर 2s स्क्वायर अपान 9 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी यहाँ क्या था r था, तो r का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस
फिर यहाँ देखते हैं 2 पाई एस, ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 पाई एस अपॉन 9, 8 पाई एस अपॉन 9 इंटू आर क्यूब का कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू 3r स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8 पाई s अपॉन 9 इंटू 3। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना था s अपॉन 4 पाई, तो s अपॉन कितना हम रख देंगे 4 पाई, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर, अब देखिए 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस ये कितना 3 2 जा 6 एस स्क्वायर अपॉन 9, तो कितना है माइनस का 4s स्क्वायर अपॉन 9, तो ये क्या हो जाएगा इस स्थिति में फंक्शन विल बी मैक्सिमम, फंक्शन विल बी मैक्सिमम। देखिए भाई जब z के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा तो जाहिर सी बात किसके लिए v स्क्वायर के लिए भी फंक्शन मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमने इसी के स्थान पे तो माना था, तो ये हम मान लेंगे फंक्शन मैक्सिमम होगा, यानी कि आयतन क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये तो सिद्ध हो गया आयतन मैक्सिमम। अब इसका हमें अर्धशीर्ष कोण निकालना है, तो माना अर्धशीर्ष कोण हम इसका मान लेते हैं, माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा, ठीक है। तो अगर हम इसको अल्फा मान लें तो देखिए बच्चों साइन इनवर्स निकालना है, यानी साइन का ही मान निकालना है, तो यहाँ पे साइन अल्फा, तो अगर ये ट्रायंगल हो जाएगा तो देखिए ऐसे आ जाएगा, ये कोण अल्फा है तो इसके सामने की भुजा लंब और ये कर्ण, और ये क्या रहेगा आपका आधार रहेगा, ठीक है। सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, तो साइन अल्फा बराबर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा r/l, क्या हो जाएगा r/l। अब हमें l का मान निकालना है, बस अगर हम l का मान निकाल ले रहे हैं तो देखिए l इक्वल टू कितना s बराबर हमने क्या निकाला 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r, तो 4 पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 3 पाई r स्क्वायर बचेगा ना, अपॉन कितना पाई r बचेगा, ठीक। अब पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, यानी कितना आया 3r, तो l इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 3r। बस अब l का मान हम यहाँ पे रख देंगे r अपॉन कितना 3r, r क्या हो जाएगा कैंसिल, नाउ अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 इति सिद्धं हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतः त्रिभुज क्या होता है समबाहु होता है। तो देखिए बच्चों मान लेते हैं कोई वृत्त हो गया, इसके अंदर हमने क्या मान लिया त्रिभुज मान लिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर हम इस त्रिभुज को मान लें ए बी और क्या मान लें सी मान लें, ठीक है। अगर ये कोण हम मान लें बच्चों कितना है थीटा है, ये ओ हो जाएगा, तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ ले आए तो ये कोण कितना हो जाएगा बच्चों 2 थीटा। क्यों? क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का क्या होता है दूना होता है, ठीक है। तो उससे हमने इसको लिख लिया, ये आपका क्या हो गया डी हो गया। तो ठीक है बच्चों अब आगे देखते हैं। ये ट्रायंगल हमने बना लिया है, लिख लेंगे माना ओ केंद्र वाला तथा ए त्रिज्या का, इसकी हमने जो त्रिज्या मान ली है वो क्या मान ली ए मान ली, ठीक है। माना ओ केंद्र वाला तथा ए त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक। अब देखिए जिसमें एक त्रिभुज ABC निर्मित है या एक त्रिभुज ABC बनाया गया है, ठीक। अब देखिए बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतः त्रिभुज समबाहु होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर। अगर हम यहाँ देखें तो 1/2 आधार इसके लिए कितना है AB है, ऊंचाई इसके लिए कितनी है
CD है। बात समझ में आई। अब हमें AB और CD का मान मिल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये एंगल हमारा कितना है, 2 थीटा है, ये A है, ठीक। अगर इसको हम कोण माने तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे एंगल मान ले क्या है, 2 थीटा है, तो अगर हम ले लें इन ट्रायंगल ODB या BDO या OBD, जो आप लिखना चाहें, इन ट्रायंगल ODB, तो देखिए इसमें अगर हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा, सॉरी ये हमें क्या है, ये लंब है और कर्ण हमें पता है, तो लंब और कर्ण में किसमें संबंध होता है, साइन में, तो sin 2 थीटा। अगर sin 2 थीटा इक्वल टू हम निकालें तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, BD अपान A। देखिए भाई AB हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, BD प्लस AD अगर हमें मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगी, AB मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ से देखिए इस त्रिभुज से हम क्या निकाल ले रहे हैं, BD निकाल ले रहे हैं, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, A sin 2 थीटा। इसी तरीके से जब हम इसको अगर इसी इधर मानेंगे तो इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, AD मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, AD इक्वल टू A sin 2 थीटा। सो AB इक्वल टू कितनी हो गई बच्चों, 2A sin 2 थीटा। बात समझ में आई। अच्छा अब हम क्या करते हैं, OD का भी मान निकाल लेते हैं। अब हमें OD का मान निकालना है, इसका मान निकालना, तो कर्ण हमें पता है और ये क्या है, आधार। तो आधार और कर्ण में किसमें संबंध होता है बच्चों, आधार और कर्ण में किसमें संबंध होता है, cos में। तो देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार कितना है, OD है अपान A। अच्छा तो OD इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, A cos 2 थीटा। क्लियर। अब देखिए बच्चों OD हमारा हो गया A cos 2 थीटा और ये तो हमारा A ही होगा, त्रिज्या ही तो है। हमें क्या चाहिए था, CD चाहिए थी, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगी, OD प्लस OC। तो OD हमने तो निकाल लिया कितना, A cos 2 थीटा, ठीक है, और OC हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, A हो जाएगा। बात समझ में आई। या फिर हम CD इक्वल टू A कॉमन ले लें तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा। अब अगर इतना निकाल लिया है तो अब आगे बहुत आसान हो गया। ये A हो गया आपका 1/2, AB आपने कितना निकाल लिया, 2A sin 2 थीटा, ठीक है। इसी तरीके से OD आपका कितना हो गया, A 1 प्लस cos 2 थीटा, A 1 प्लस cos 2 थीटा, दोनों जगह A क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लियर। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब बहुत आसान है, आगे मैं बता दे रहा हूँ, आगे आप स्वयं लगाएंगे। देखिए अब हमें क्या कर लेना है, DA अपान D थीटा। क्या करना है, DA अपान D थीटा। तो DA अपान D थीटा आप निकाल लेंगे भाई, हमने इतना आपको निकाल के बता दिया। अब सिंपल सा समझ लीजिए, DA अपान D थीटा जब आप निकाल लेंगे तो जब इसको लिखेंगे फिर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए इसको DA अपान D थीटा को 0 के बराबर रख देंगे। इस कंडीशन में जो थीटा का मान आएगा उसको आपको क्या कर लेना है भाई, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतः त्रिभुज समबाहु होता है, तो जो थीटा का मान आएगा वही आप यहाँ पे रखेंगे, तो देखेंगे कि जो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे, उस स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे, जो थीटा का मान यहाँ आएगा वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा। इस स्थिति में जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्लियर। DA अपान D थीटा निकालना है। DA अपान D थीटा निकालने के बाद करना क्या है, D स्क्वायर A अपान D थीटा स्क्वायर निकालना है, और इसको फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा करने के लिए DA अपान D थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, थीटा का मान निकालेंगे, उसको D स्क्वायर A अपान D थीटा स्क्वायर में रख के वैल्यू चेक करेंगे। अगर आपका वो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, अतः क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, और थीटा का मान तीनों बिंदुओं के लिए बराबर आ जाएगा, अतः त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु। क्लियर। तो DA अपान D थीटा से आपकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, थीटा इक्वल टू कितनी हो जाएगी, पाई अपान 3। ठीक है, एक जब आपको पाई अपान 3 मिल जाएगा तो इसी तरीके से कोण A और कोण B भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समबाहु। खैर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के बराबर होती है। दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर एच, एच प्लस आर होता है। ठीक है, यहां से अगर हम एस इक्वल टू 2 पाई आर एच स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 पाई आर एच स्क्वायर। अच्छा, प्लस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या 2 पाई आर एच एच प्लस आर होती है, नहीं, 2 पाई आर एच प्लस आर होती है बच्चों। कितनी होती, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई आर एच हो जाएगी प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। यहां से अगर हम देखें तो s माइनस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये h का मान अगर हम यहां से निकालें तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है। संपूर्ण पृष्ठ, महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन, तो महत्तम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन यानी कि आयतन बेलन का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। करना क्या है आपको, h का ये मान उठा के कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना। देन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे पहले मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं, कितना हो जाएगा, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर। अब आगे आप स्वयं लगाएंगे, मैं बताया दे रहा हूं। करना क्या है, यहाँ पे इसको r के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, dv अपान dr आएगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv अपान dr इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इससे आपको r का मान मिल जाएगा। जब r का मान आपको मिल जाएगा तो फिर r का मान आप यहां रख दीजिएगा। ठीक है, जब यहां रख देंगे तो h और r में आपको क्या मिल जाएगा, संबंध मिल जाएगा। एक चीज और करनी है, dv अपान dr निकालिएगा, 0 के बराबर रख दीजिएगा, r का मान मिल जाएगा। फिर d स्क्वायर v अपान dr स्क्वायर निकालिएगा। अब यहाँ पर क्या है, महत्तम है, तो महत्तम तभी होगा जब आप r का मान इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी, d स्क्वायर v अपान dr स्क्वायर की। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप जिसके अंतर्गत r त्रिज्या का एक वृत्त बना है, कितना है, 6r√3 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है इसी तरीके से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 ही देख लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं बच्चों, माना ABC एक त्रिभुज है, माना त्रिभुज ABC है जिसके अंतर्गत O, R त्रिज्या O, R वृत्त है। O, R का मतलब इसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है, R है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, ये कोई ABC त्रिभुज हमने ले लिया, इसके अंदर O केंद्र वाला वृत्त हो गया। ठीक, अगर इस वृत्त के केंद्र से हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक, वो परपेंडिकुलर आपके क्या हो गए, OD हो गया, OE हो गया और OF। और इसका मान कितना है, R। भाई वृत्त की त्रिज्या ये भी है, वृत्त की त्रिज्या ये भी है और वृत्त की त्रिज्या ये भी है, तो इन सब की वैल्यू क्या हो गई, R हो गई। अच्छा, एक चीज और मानते हैं, इसमें कोण OBD बराबर थीटा, ये यहाँ पे लिख लिया है, लिख लेंगे, यही लिख लेते हैं, OD बराबर OE इक्वल टू OF इक्वल टू R, जहां चित्र से। ठीक है, और हम मान लेते हैं कोण OBD बराबर कोण OBA बराबर थीटा। देख लीजिए कैसे, कोण OBD हमने ये थीटा माना और ये भी कोण हमारा OBA, ये भी कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, इसी तरीके से कोण OCD आपका क्या है, थीटा है। इसी तरीके से कोण OCA ये भी थीटा है। तो कोण OBD बराबर कोण OBA बराबर थीटा और कोण OCD बराबर कोण OCA बराबर थीटा। अच्छा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें इसका परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए हमें तो भुजाओं की लेंथ वगैरह तो कुछ दी नहीं है, तो इसके लिए हमने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और उससे इसका हम परिमाप निकालेंगे। अब देखिए क्या तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम ट्रायंगल OBD में, ट्रायंगल OBD में, OBD। अब देखिए हमें यहाँ क्या पता चल निकालना है बच्चों, BD निकालना। भाई परिमाप के लिए हमें
यही तो भुजाएं चाहिए। तो यहाँ से जैसे हमें बी डी मिल जाए, यहाँ से डी सी मिल जाए, यहाँ से हमें क्या मिल जाए, ई सी मिल जाए, यहाँ से ए ई मिल जाए, यहाँ से ए एफ मिल जाए और यहाँ से बी एफ मिल जाए। तो इसी के लिए हमें लगाना है। तो अब बी डी हमें निकालना है, ये कोण थीटा है, ये हमें पता है कितना है, कितना है, आर है। ठीक, तो इस सिचुएशन में हमें कोण ये थीटा है, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, आधार हो गया। अब लंब और आधार में किसमें संबंध होता है, टेन में होता है या कॉट में होता है। तो इन ट्रायंगल ओबीडी, ठीक है, अगर हम कॉट थीटा की बात कर लें, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब यानी बी डी बटे आर, यानी बी डी इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, आर कॉट थीटा 10 मतलब इसी तरीके से इस त्रिभुज में हम लेते हैं इन ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू, यहां भी तो हमें यही निकालना है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी या डी सी जो लिखना चाहें अपान आर, देन सी डी इक्वल टू कितना हो गया, आर कॉट थीटा। अच्छा, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है जब ऐसी टेंजेंट आती हैं तो जो ये जितनी ये होती है उतनी ही दूरी ये भी तो होती, तो ये दोनों बराबर दूरियां होती। तो जैसे जितना मान बी डी का है उतना ही बी एफ का हो जाएगा, बी एफ बराबर भी कितना हो जाएगा, आर कॉट थीटा। इसी तरीके से जितनी डी सी होगी उतनी ई सी होगी, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी का आर कॉट थीटा। ठीक है, अब एक त्रिभुज हम और ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए एफ ओ, इन ट्रायंगल ए एफ ओ। यहाँ पर जो हमारा ये एंगल हो जाएगा बच्चों, ये 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा। तो अब इन ट्रायंगल ए एफ ओ, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर होगा भाई, कोण यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस और परपेंडिकुलर में फिर से आपका क्या हो जाएगा, वही तरीका लगेगा। क्या लिख देंगे यहाँ, इन ट्रायंगल ए एफ ओ क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, ए एफ अपान आर, या फिर ए एफ इक्वल टू आर। कॉट 90 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, आर टेन 2 थीटा, आर टेन 2 थीटा। क्लियर। तो जितना ए एफ हो जाएगा उतना ही ए ई हो जाएगा, जितना ए एफ हो जाएगा उतना ही ए ई हो जाएगा, आर टेन 2 थीटा। नाउ परिमाप, अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, एस, एस बराबर क्या होता है, भुजाओं का योग, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए ए बी दो भागों में डिवाइड है, ए बी ए एफ में और बी एफ में, तो ए एफ प्लस बी एफ। इसी तरीके से बी सी देखिए बच्चों किसमें किसमें डिवाइड है, बी डी प्लस किसमें, सी डी में। सी ए किसमें किसमें डिवाइड है बच्चों, ए ई प्लस ई सी में, ए ई प्लस ई सी में। इसीलिए हमको ये सब मान हम लोगों को निकालने पड़े हैं बच्चों। अब सबके मान हम यहाँ पे रख देते हैं, एस इक्वल टू ए एफ कितना है, आर टेन 2 थीटा है, बी एफ कितना है बच्चों, आर कॉट थीटा है, फिर बी डी कितना है, फिर आर कॉट थीटा है, फिर सी डी कितना है, ये भी आर कॉट थीटा है, फिर ए ई कितना है, ये आर टेन 2 थीटा है, ए कितना, आर टेन 2 थीटा। ई सी कितना है बच्चों, आर कॉट थीटा है, आर कॉट थीटा। अब यहां से अगर हम देख लें बच्चों तो एस का मान कितना आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं। देखिए एक आर कॉट थीटा, एक आर कॉट थीटा, एक आर कॉट थीटा, एक आर, यानी 1 2 3 4, यानी 4 आर कॉट थीटा प्लस 2 आर टेन 2 थीटा। अब बच्चों हमें एस का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी एस अपान डी थीटा, डी एस अपान डी थीटा। तो देखिए 4 आर कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा का बच्चों, बोलिए भाई। टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलिए 4 आर इंटू कॉट थीटा का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा
प्लस 2r इंटू टेन टू थीटा, तो पहले टेन थीटा का करते हैं, तो सेक स्क्वायर 2 थीटा, फिर 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो जाएगा यहाँ पे ds अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस का 4r कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4r सेक स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। 4r, अच्छा ये माइनस का था ना, तो एक को अगर हम इधर ले जाएंगे 0 के अलावा इधर, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। 4r कासेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यानी यहां से निकलेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम कॉस और साइन स्क्वायर दोनों साइड हटा लें तो क्या बचेगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना साइन थीटा, ठीक है बचेगा। अब हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब दोनों साइड कॉस कॉस हट जाएगा, देन 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये इधर आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, देन थीटा इक्वल टू कितना पाई बाई 6। ये आ गया बच्चों थीटा का मान। अब हम क्या करेंगे दोबारा डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो आप करेंगे इसको, ठीक है। जब डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर करेंगे उसमें थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे पाई बाई 6, तो इसका जो परिमाप आएगा वो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, अतः इसका परिमाप क्या हो जाएगा न्यूनतम। बस इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आपको सिर्फ डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा का मान निकालना। अब हमें ये जो सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध करने के लिए थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया पाई बाई 6, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 हम इसमें रखेंगे, तो s इक्वल टू 4r इंटू कॉट पाई बाई 6 प्लस 2r टेन 2 पाई बाई 6 पाई बाई 3 4r काट पाई बाई 6, काट पाई बाई 6 मतलब काट 30, काट 30 का मान कितना होता है बच्चों √3। इसी तरीके से 2r, ये कितना tan 60 का मान √3, तो देखिए 4r और 2r कितना हो जाएगा 6r√3, हेंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। s इक्वल टू कह रहा है t समय में किसी कण की सरल रेखीय गति का समीकरण s इक्वल टू 1/4 इतना दिया है, तो बताइए इसका वेग महत्तम होगा तथा कब इसका त्वरण न्यूनतम होगा। तो सिंपल सी बात है, आप ds अपान क्या निकाल लेंगे ds अपान dt निकाल लेंगे, ठीक है। ds अपान dt निकालने के बाद इसको किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे आपको t का मान मिल जाएगा, ठीक है। अब जब t का मान मिल जाएगा तो ds अपान dt ही तो पूछ रहा है आपसे, तो त्वरण जब t मान मिल जाएगा तो ds अपान dt ही आपका क्या है बच्चों वेग है। तो t का जो मान आएगा उस पर आप चेक कर लेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर का मान। अगर वो मान क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है इसका वेग महत्तम होगा, तो जो डी एस अपॉन डी टी से आपको t का मान मिलेगा उसको डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर में रखेंगे। तो जब आप वहां मान रखेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी नेगेटिव आएगी, पता चल जाएगा। फिर आगे कह रहा है त्वरण निम्नलिखित होगा, तो आपको और बहुत कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर तो आपने निकाल ही लिया है, ठीक है, तभी तो इसको चेक किया। तो जब डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर आपने निकाल लिया, वहां से फिर टी का मान आप निकाल लेंगे, क्लियर। यहाँ से टी का मान निकाल लेंगे और फिर यहाँ से टी का मान निकालेंगे। तो इसको टी का मान निकालने के लिए डी स्क्वायर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वही लिखेंगे आप डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से टी का जो मान आएगा उस पर त्वरण निम्नलिखित हो जाएगा और उस पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। अगला देखिए x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फलन y बराबर साइन x, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो ये भी आप लगा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए आप